फिर योग, योग भी ऐसा ही है जैसे ज्ञान हमने आपको समझाया डिटेल में, तो ऐसा ही है ये योग। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग है योग में। ये सब कठिन कठिन है, सुनने में लग रहा है क्या 8 है ये? नहीं, यम ही इतना कठिन है कि हो सकता है वर्तमान में 2 अरब लोग योग साधना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन 2 अरब में एक भी नहीं है शायद जो यम नियम को ठीक ठीक पालन कर सके। समय बहुत कम है, वरना हम आपको योग मार्ग का डिटेल बता देते। अगर कोई कर ले क्या मिलेगा? रिद्धि सिद्धि। योगे नाप्नोतिता सर्वा नान्यैर्योग गतिं व्रजेत्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत में कि योग के द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता है। रिद्धि मिले सिद्धि मिले गोविंद राधे, माया कबू जाए नहीं सबको बता दे। राधा गोविंद की योग के द्वारा रिद्धि सिद्धि मिल सकता है, अणिमा इत्यादि, जो कि कलयुग में नहीं है। अणिमा लघिमा ऐसा अगर सिद्धि किसी के पास हो तो उसको हम भगवान से भी बड़े मान ले, ऐसे होते हैं ये चमत्कारी सिद्धि। कलयुग में सात्विक सिद्धि किसी के पास नहीं है। थोड़ा बहुत जो सिद्धि कलयुग में लोग साधना करके बना लेते हैं, कुछ मंत्र ले लिया, उसको 6 महीना 8 महीना उसका साधना कर लिया, फिर क्या होगा? लोगों की मन की बात वो जान लेते हैं, ऐसा सिद्धि है। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, मतलब कोई किसी को गुमराह करने की बात नहीं है, ऐसा सिद्धि होता है, लोगों की मन की बात जान सकता है। लेकिन माया से पार नहीं हो सकता है, वो अनंत सुख नहीं मिल सकता है। अस्तु, योग खत्म, ज्ञान खत्म, कर्म खत्म। हम जहां पे थे, एक मार्ग था कर्म मार्ग, वो हमको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, लेकिन मार्ग कठिन है। दूसरा मार्ग था ज्ञान मार्ग, वो आत्मज्ञान तक करा सकता है, लेकिन मार्ग बहुत कठिन है, उस पर हम चल ही नहीं सकते। तीसरा मार्ग था योग मार्ग, वो कहां तक पहुंचा सकता है? रिद्धि सिद्धि तक गिरा सकता है। मार्ग बहुत कठिन है, कलयुग के निमित्त ये तीनों मार्ग नहीं है। यही कलिकालना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में ना तो योग से काम बनेगा, ना ज्ञान से काम बनेगा, ना कर्म से काम बनेगा, तो केवल एक मार्ग है, एक उपाय है, जिससे हम अपना परम चरण लक्ष्य अर्थात अनंत सुख को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस मार्ग का नाम है भक्ति मार्ग, जिसके बारे में अब हमको जानना है। जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। वृंदावन बिहारी लाल की,